तो इमेजिन कीजिए स्पेस के कोई 3 ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट पी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d1 के, जबकि पॉइंट बी और पॉइंट पी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d2 के। पॉइंट ए पर रखा गया है पहला सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल या सोर्स चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q1 के। जबकि सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल या सोर्स चार्ज को रखा गया है पॉइंट बी पर, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है Q2 के। दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। आप सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल कहें या सोर्स चार्जेस कहें, गलत नहीं होगा। तो मैं अपने वीडियो में सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल कहूँगा। तो फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d1 के। सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल और पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d2 के। तो अब हमको मालूम करनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो इसके लिए इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन स्पेस, लिहाजा पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बल्कि डायरेक्शन भी।
तो पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E1 के, जबकि डायरेक्शन अवे फ्रॉम फर्स्ट सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल होगा। उसी तरह से सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इन स्पेस। लिहाजा इस सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा E2 के और डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेकेंड सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E1 के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे और एंगल थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो अब हमको मालूम करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पहली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड E1 और E2, डायरेक्शंस अपोजिट। तो अब पॉइंट P की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ magnitude of second electric field intensity और
magnitude of first electric field intensity E1. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होगा। अगर E1 ज्यादा होती है E2 के, तो E इक्वल होगा E1 माइनस E2 के। E2 ज्यादा होती है E1 के, तो E इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। तो पॉइंट P की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है E के। अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। लिहाजा हम यहां पर कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन ऑफ both these electric field intensities is equal to net electric field intensity.